जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज सभी का आप सभी का आज लेक्चर नंबर 38 में स्वागत करता हूं। मैं सचिन चंद्र। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 चल रहा है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप इंडिया के और इंटरनेशनल वे में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड के आप किसी भी कोने से क्यों ना हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत यूज़फुल होने वाली है, बशर्ते आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए, है ना। मतलब हिंदी में मैं आपको मैथमेटिक्स समझाऊंगा, ठीक है। तो जनरली ये बात है। और साथ ही साथ और एक बात ये है कि अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो फिर आप ट्रांसक्रिप्शंस को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो हमारी लिखावट आपको इंग्लिश में भी नीचे में शो होते हुए नज़र आएगी, ठीक है ना। तो CC जो दिया रहता है आपके यूट्यूब में CC, उसको ऑन कर लीजिए तो मेरा लिखावट इंग्लिश में भी आपको आते रहेगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 38 होने वाली है। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, साथ ही साथ BTech वालों के लिए चल रहा है, BE वालों के लिए चल रहा है, और साथ ही साथ BTech से आप कोई भी IIT से कोई भी ब्रांच से आप क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए साथ ही साथ तो है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर, सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर यहाँ पर समझेंगे। देखिए सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, मान लीजिए कि स्क्वायर ले लीजिए, उसको डायगोनल के अबाउट रोटेट कीजिए तो वो एक सिमेट्रिसिटी दिखाएगा। डायगोनल के अबाउट फोल्ड कर दीजिए तो उसका आर पार मतलब कि एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा, है ना। मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर देना ही मतलब सिमेट्रिसिटी होता है। अब एक बात है, दो चार को और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे कि सर्कल है, सर्कल को उसके डायमीटर के अबाउट फोल्ड कीजिएगा तो वो भी एक सिमेट्रिसिटी को दिखाता है। मतलब जितना उस तरफ है उतना नीचे तरफ, जितना ऊपर की तरफ उतना नीचे की तरफ, यही तो सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है। और स्क्वायर को अगर डायगोनली फोल्ड कीजिएगा तो जितना उसका ऊपर की तरफ रहेगा उतना उसका नीचे की तरफ रहेगा। तो ये सब बातें हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑफ ए स्क्वायर, तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर सेशन इसलिए खास है क्योंकि देखिए ग्रुप ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑफ स्क्वायर मतलब जब हम लोग स्क्वायर की सिमेट्रिसिटी पर हम लोग बात करेंगे तो स्क्वायर की सिमेट्रिसिटी क्या होगा, तो एक ग्रुप होगा, ठीक है। और एक बात आप कहिएगा, आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हो कि जो स्क्वायर होगा तो उसमें ऑपरेशन कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि उस स्क्वायर में ऑपरेशन मोशन का ऑपरेशन होगा, यानी कि हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को मोशन करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम कहेंगे कि ये ग्रुप है। हम स्क्वायर में क्या डालेंगे, मोशन डालेंगे, मोशन मतलब उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो बाबू देखिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को हम लोग ग्रुप प्रूफ करने वाले हैं कि एक स्क्वायर सिमेट्रिसिटी अगर शो करता है, जो कि शो करेगा ही करेगा, सिमेट्रिज को शो करता है तो वो एक ग्रुप कहलाता है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो आइए देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डिफाइन ए सेट D4, तो देखिए D4, तो हम लोग कोई भी एक सेट ले लेते हैं D4 मैं एक ले रहा हूँ, और D4 कॉमा यहाँ पर मैं मोशन लिखा हूँ। जहाँ पर हमेशा मैं ऑपरेशन लिखता हूँ तो उस मोशन के जगह पर और उस ऑपरेशन के जगह पर मैंने आज ऑपरेशन लिखा है, उस ऑपरेशन के जगह पर मैंने आज मोशन लिखा है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन होने वाला है वो मोशन का ऑपरेशन होने वाला है। तो यानी कि D4 जो एक सेट में बनाऊँगा, ये जो D4 होगा ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि ये एक प्रकार का सेट होगा जिसमें कि स्क्वायर का रोटेशन के बारे में मैं बात करूंगा, जिसमें कि मैं स्क्वायर के रोटेशन के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं, तब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिफाइन ए सेट D4 इक्वल टू R0, R 0 डिग्री है, R 90 डिग्री, R 180 डिग्री, R 270 डिग्री, फिर H
फिर भी, फिर डी, फिर डी डैश। ये सब क्या है सर, हमको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए समझाता हूँ मैं। देखिए, ये R0 का मतलब हो गया कि स्क्वायर को 0 डिग्री के अबाउट रोटेट करना है, और R90 का मतलब हो गया कि स्क्वायर को 90 डिग्री के अबाउट रोटेट करना है, और R180 डिग्री का मतलब हो गया कि स्क्वायर को 180 डिग्री के अबाउट रोटेट करना है, और R270 डिग्री का मतलब हो गया कि स्क्वायर को 270 डिग्री के अबाउट रोटेट करना है, और H का मतलब होता है कि H स्क्वायर को हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है ना, ऊपर नीचे, और V का मतलब हो गया स्क्वायर को वर्टिकली मूव करना है ना, अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, और D का मतलब हो गया डायगोनली उसको मूव करना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज। तो ये सब बातें हैं। तो हम स्क्वायर को कितने तरीके से हिला डुला सकते हैं, तो हम लोग स्क्वायर को करीब करीब 8 प्रकार से हिला डुला सकते हैं। पहले तो 0 डिग्री के अबाउट, तो वो घूमेगा ही नहीं, सिर्फ 0 डिग्री बोल दिया तो चलो भाई मान लिया, वो घूमेगा ही नहीं। 0 डिग्री में क्या घूमेगा, कुछ नहीं घूमेगा। और 90 डिग्री में, हाँ, तो 90 डिग्री एंगल तक घूमेगा, है ना। और 180 डिग्री मतलब स्क्वायर को 180 डिग्री तक मूव करना है। 270 मतलब स्क्वायर को 270 डिग्री तक मूव करना है। और H का मतलब स्क्वायर को हॉरिजॉन्टली मूव करना है। V को मतलब स्क्वायर को वर्टिकली मूव करना है। D का मतलब डायगोनली मूव करना है, क्लॉकवाइज। और D डैश का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, डायगोनली मूव करना है। तो ये सब बात है, मूव मतलब रोटेशन करना, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं बाबू। तो इसके बाद जो रोटेशन होगा, और उसके बाद पहले रोटेशन वगैरह को देखिए ना बाबू, पहले ये सब देखिए, जो मैं समझा रहा बस उसको समझिए। इसके बाद मैं प्रूफ करूंगा कि ये एक ग्रुप भी बनाता है, ये जो D4 है ये एक ग्रुप भी बनाता है। D4 जो सेट है ये रोटेशन वगैरह हो करके ये सब जो है कि R0, R90, R180, R270, H, V, D डैश, ये सब जो है ना जो है कि ग्रुप बनाता है। और ये सब मैं एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करूंगा, एक समय आएगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे देखिए। अब मैं देखूंगा कि D4 सेट ग्रुप होगा कि नहीं, है ना, होगा। अब चूंकि सेट ले लिया हूं तो अब ऑपरेशन डिफाइन करूंगा। तो इसमें ऑपरेशन कैसा होगा, तो मोशन मैंने क्यों बोला, है ना, मोशन वाला ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन होगा। तो मोशन मैंने क्यों बोला, जैसे कि स्क्वायर है, तो यहाँ पर को लिख दिए गलती से, तो जैसे कि स्क्वायर है तो किसी के अबाउट तो रोटेट करते ही है ना, किसी के अबाउट तो रोटेट करते ही है ना। अगर स्क्वायर है तो किसी का अबाउट तो रोटेट करेगा ही करेगा। तो रिफ्लेक्ट करता है, तो बेसिकली होता क्या है ना, तो रिफ्लेक्ट भी करता है साथ ही साथ। रिफ्लेक्ट मतलब मूव करना, है ना, रिफ्लेक्ट मतलब मूव करना। तो बेसिकली होता क्या है, मूव होता है ना, रिफ्लेक्ट भी होता है, मूव भी होता है, ठीक है। तो ये बात है। तो सीधी सी बात है, ऑपरेशन क्या है, तो मोशन है, तो वो कैसे हो रहा है तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे या थोड़ा सा देख करके बोलोगे ये मतलब कि दम नहीं है मास्टर में, और आगे निकल जाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। थोड़ा समय दीजिए, है ना, समय दीजिएगा तब ना आपको समझ में आएगा। देखिए R0 का मतलब होता है रोटेशन अबाउट 0 डिग्री। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ R0 का मतलब हो गया रोटेशन अबाउट 0 डिग्री, यानी कि ABCD जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसको मुझे मूव करना है, तो मैं 0 डिग्री के अबाउट मूव करूँगा। तो 0 डिग्री कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कि 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये लाइन है ना 0 डिग्री, एकदम 0 डिग्री, इसको मूव ही नहीं करना, इसका मतलब, है ना, इसका मतलब इसको मूव ही नहीं करना, मतलब इसमें स्क्वायर ABCD 0 डिग्री के अबाउट रोटेट ही नहीं करेगा रे भाई। तो रोटेट नहीं करेगा तो जैसा है वैसा ही है, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसा है ABCD का जो कॉर्नर पॉइंट्स का पोजीशन है, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। R0 एक प्रकार का आइडेंटिटी है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया। आइए आगे देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। R90 रोटेट अबाउट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ही बात करूँगा। तो सबसे पहले देखिए रोटेशन अबाउट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी घूरती है कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ, टिक 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 टिक, इस तरह से घूमती है घड़ी, लेकिन मुझे उल्टा करना, टिक 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 टिक, है ना, ऐसा करना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रोटेशन अबाउट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देख सकते हैं बाबू यहाँ पर मैंने 90 डिग्री लिख रखा है,
और बढ़िया से देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए ABCD का जैसा पहला पोजीशन था R0 डिग्री पर, तो वही चीज़ मैं इधर लिखा हूँ, इधर ये वाला देखिए, तो ABCD का पोजीशन लिखा हूँ। अब 90 डिग्री से इसको मूव कर देना है। जैसे ही मैं मूव करूँगा तो जो पोजीशन A का है वो पोजीशन D का हो जाएगा, और जो पोजीशन B का है वो पोजीशन A का हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से मूव कर गया। इमेजिन कीजिए रे बच्चा, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर तो दिखा हुआ, साफ साफ दिखा हुआ, ए जो पोजीशन है वो अब ए पोजीशन पे डी वाला आ जाएगा बिंदु, और ए वाला बिंदु बी पर चला जाएगा, और बी वाला सी पर चल जाएगा। सब 90 डिग्री से मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज से, इसी वजह से। तो ये बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए R 180 डिग्री से मूव करवाऊंगा, ठीक है, R 180 डिग्री से मूव करवाऊंगा। तो मेरा पहले वाला पोजीशन है ABCD। देखिए ये पहले वाला R0 डिग्री का ABCD, ये पहले वाला पोजीशन है, ठीक है। मैं इसका नोट्स भी आपको दे दूंगा, चिंता मत कीजिए, है ना। हाँ तो ये आप देखिए 180 डिग्री वाला 0 डिग्री वाला पोजीशन अभी है ABCD, एरो से पहले वाला पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैं जैसे ही इसको 180 डिग्री से मूव करवाऊंगा तो ये 2 पॉइंट से मूव होगा, 2 पॉइंट से मूव होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए जो पॉइंट का पोजीशन है अभी, वो अब सी पोजीशन पे चला जाएगा, और बी वाला जो पोजीशन है वो डी पोजीशन पे चला जाएगा, और डी वाला पोजीशन सीधे बी पोजीशन पे आ जाएगा। क्या बोला मैंने? डी वाला पोजीशन बी पर आ जाएगा। चलिए फिर से एक बार समझते हैं, है ना। ए वाला कहाँ चल जाएगा? तो पहले तो एक बार मूव करेगा 90 डिग्री, तो कहाँ? बी पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? बी पर आ जाएगा, ठीक है। ए बी पर आएगा, और फिर दोबारा जब 90 डिग्री मूव करेगा तो फिर बी सी पर चला जाएगा, है ना। बी कहाँ पर चल जाएगा? सी पे चला जाएगा। तो देखिए एट लास्ट ए सी पर चला गया ना, ए सी पर चला जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ए बी पर आएगा और बी फिर ए जो है कि सी पर जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री मूव कर रहे हैं, तो वही मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। और बी पहले तो सी पर जाएगा, और सी के बाद फिर डी पर जाएगा, और डी पहले तो ए पर आएगा, और ए के बाद फिर बी पर आएगा, ठीक है ना। ये टोटल 180 डिग्री मूवमेंट हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब आइए आगे देखिएगा, R 270 डिग्री मतलब 3 ठो 90 डिग्री, मतलब 3 बार 90 डिग्री मूव करना है। तो देखिए ये मेरा इनिशियल पोजीशन है ABCD का। एंटी क्लॉकवाइज मूव करना 270 डिग्री रोटेशन, अबाउट 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ए पहले बी पर आएगा, बी फिर सी पर जाएगा, और सी डी पर जाएगा इस बार, क्योंकि 3 बार उसको 90 डिग्री क्रॉस करना है। तो ए बी पर जाएगा, और फिर ए जो है कि सी पर जाएगा, और फिर जो है ए वो डी पर जाएगा, और डी का सिलसिला इसी प्रकार से 3 बार रोटेशन मारेगा। डी ए पर जाएगा, और ए पर जाने के बाद फिर डी बी पर जाएगा, और फिर डी बी पर जाने के बाद फिर सी पर जाएगा। कन्फर्म है? और फिर देखिए ए का मैं बात कर रहा हूँ, नहीं फिर अब मैं अब डी का बात कर लिया हूँ, ठीक है। अब ए का बात कर रहा हूँ, ए बी पर जाएगा, बी के बाद जाने बाद सी पर जाएगा, सी के बाद जाने पर डी पर जाएगा। 3 बार मूवमेंट हो रहा है, समझ रहे ना। तो ये एक फाइनल पोजीशन आएगा फिर मूवमेंट के बाद। तो मैंने अभी आपको दिखलाया कि R0 डिग्री मूव किया, R90 डिग्री मूव किया, रोटेशन किया, मूव नहीं किया, रोटेशन किया। मूवमेंट में अंतर होता है बाबू, यहाँ पर अबाउट दी एक्सिस जो है कि मूवमेंट हो रहा, तो इसीलिए इसको रोटेशन कहते हैं। और मूवमेंट का मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाना, और ये सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है ना, इसीलिए ये जो है कि रोटेशन है। R0 डिग्री, R90 डिग्री, R180 डिग्री, R270 डिग्री, ये सब रोटेशन है। अब आगे देखिए, अब R 360 डिग्री करूंगा तो जो पहले था वो वैसा ही फिर से हो जाएगा, है ना। इसीलिए R 360 डिग्री मतलब रिपीटेशन कर जाएगा, है ना। मतलब R 360 डिग्री एक तरह से आइडेंटिटी का काम कर जाएगा। देखिएगा, देखेंगे तो चलिए देखिए दिखाते हैं। तो देखिए इसमें 4 बार मूवमेंट होगा, 4 बार। तो ABCD का पोजीशन है, पहली बात तो ये। अब मैं काम करता हूँ D से स्टार्ट करता हूँ आपको समझाना, या ए से समझाता हूँ। चलिए ए से समझाता हूँ, ठीक है। तो मतलब 4 बार 90 क्रॉस करना है। तो ए बी पर जाएगा, एक गिनी, 1 हुआ, फिर बी से सी जाएगा, फिर 2 हुआ, मतलब 180 डिग्री हुआ, फिर सी से डी पे जाएगा, फिर 180, फिर 90 हुआ, मतलब 270, फिर 3 बार हो गया मूवमेंट। अब चौथा बार करेंगे तो 360 हो जाएगा, 270 प्लस 90 360। तो डी से फिर ए पर जाएगा, ए, तो यानी कि फिर ए ही पोजीशन पर आ गया ना। अब चलिए बी पर बात करते हैं। बी सी पर जाएगा एक बार, फिर सी से डी पर जाएगा 2 बार, फिर बी जो है कि डी से ए पर आएगा 3 बार, फिर बी जो है कि ए से
फिर बी पर आएगा, है ना, 4 बार। तो इसका मतलब ये मूवमेंट समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं। और एट लास्ट आप यही देखिएगा कि जो पहले जैसा था वैसा ही फिर से हो गया। मतलब ये आपको मैं नोट करके बता देता हूँ कि अगर 360 डिग्री किसी भी ट्राइंगल किसी भी स्क्वायर को मूव कीजिएगा तो उसका कॉर्नर पॉइंट्स एज इट इज़ ही रहेगा। मतलब जो पहले था वही रहेगा, है ना, सिर्फ मूवमेंट ही होगा बस, और कुछ नहीं, ये रोटेशन ही होगा। अब बाकी बात जो है कि वो जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगा एज इट इज़। तो यानी कि r 360 डिग्री किसके बराबर हो गया, r 0 डिग्री के बराबर हो गया। अब फिर हम लोग रोटेशन देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन 3 प्रकार की होती है। पहला तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन होगी, दूसरा तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन होगी, और तीसरा डायगोनली रिफ्लेक्शन होगी। डायगोनली रिफ्लेक्शन जो है कि 2 प्रकार का होता है, एक डी और दूसरा डी डैश। मैं समझाऊंगा। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन पहले समझ लीजिए। देखिए ABCD का पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, इधर वाला इनिशियल पोजीशन है। अब मैं इसको ऊपर नीचे मूव करूंगा, कहने का मतलब A D पे जाएगा और B C पर जाएगा, और C B के पोजीशन को लेगा और D A के पोजीशन को लेगा। ठीक है, तो यानी कि मूव करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो ये हो गया, है ना, इसी को हम लोग एक तरह से रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब भी को समझिएगा, ABCD का पोजीशन ये अभी इनिशियल पोजीशन है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब मैं साइड वाइज जो है कि इसको रिफ्लेक्ट करूँगा। ठीक है, तो A B पर जाएगा और B A पर आएगा, C D पर जाएगा और D C पर आएगा। देखिए ये यहाँ पर ऐसा हुआ, साइड वाइज जो है कि रिफ्लेक्शन हुआ, है ना। अब आगे देखिए, मतलब वर्टिकली रिफ्लेक्शन हुआ, इसको कहते हैं। अब देखिए लास्ट है डायगोनली रिफ्लेक्शन। 2 प्रकार का होगा, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ABCD का ये इनिशियल पोजीशन है। अब मैं काम क्या करता हूँ कि AC को जस्ट मैं ऐसे घड़ी के दिशा में, है ना, क्या करता हूँ, मैं घड़ी के दिशा में मूव करवाता हूँ। तो जो D का पोजीशन है वो B का पोजीशन हो जाएगा, और जो B का पोजीशन है वो D का पोजीशन हो जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज पर मैं बात कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज पर नहीं, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज पर मैं बात कर रहा हूँ। अभी एंटी क्लॉकवाइज पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ अपने उंगली को मूव करके। नहीं, ये क्लॉकवाइज का ही डायरेक्शन है बाबू, ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। 3 नंबर जो है ना वो क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है, घड़ी की दिशा में ही ये जब मूव करेगा, है ना। तो एक बार साइड वाइज ऊपर से नीचे, मतलब कि कहने का मतलब D और B मूव करेगा, है ना। तो B D का पोजीशन को लेगा और D B का पोजीशन को लेगा, खत्म कहानी। अब ये एक मूवमेंट हो गया डायगोनली। अब ये दूसरा मूवमेंट हो गया D डैश चौथे में, है ना। ये एक दूसरा मूवमेंट हो गया कि मैं अगर DB से मूव करवाऊँ, तो अगर मैं DB से मूव करवाऊँ, मतलब पहले क्या था, मैंने AC से मूव करवाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि DB से मूव करवाऊँ, मतलब डायगोनल 1 से पहले मूव करवाया, अब डायगोनल 2 से मैं मूव करवा रहा हूँ, मतलब D और B से। तो उस केस में A और C अपना पोजीशन को चेंज करेगा, जहाँ पर A है वहाँ पर C हो जाएगा, जहाँ पर C है वहाँ पर A हो जाएगा। तो ये जो है कि मूवमेंट बताया। अब मैं यहाँ पर एक कंपोजिशन टेबल बना रहा हूँ, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा और बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, R 360 डिग्री बराबर R 0 डिग्री, ये तो मैं बता ही दिया। देयरफॉर वी नॉट मेंशन इफ, इसीलिए R 360 डिग्री को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। ओके, अब कंपोजिशन टेबल में समझिए, यहाँ पर मैं मोशन लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं मोशन लिखा हूँ ऑपरेशन में, इधर जैसे लिखते हैं, और R0, R90, R180, R270, H हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल D डायगोनली, D डैश भी डायगोनली भी। पहले इसको देखो देन वर्टिकल वाला देखो तो आसानी होगा। पहले इसको देखो, हॉरिजॉन्टल वाला देखो, और इसके बाद फिर वर्टिकल वाला देखो तो आसानी होगा। तो चलो अब R0, R90, R180, 270, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, D और D डैश, ये जो खाली जो चीज़ है ये आप भर लीजिएगा। ठीक है, इतना कितना भरेंगे, है ना। तो अब देखिए बात को समझिएगा, R 0 डिग्री से R 0 डिग्री में जाएंगे तो R 0 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, अब फिर से समझने की कोशिश कीजिए, R 90 डिग्री में से अगर R 0 डिग्री जाएंगे तो R 90 डिग्री ही मिलेगा। फिर R 180 डिग्री में से, ठीक है, R 0 डिग्री जाएंगे तो R 180 डिग्री मिलेगा। क्योंकि ये देखिए, अगर R 180 डिग्री से अगर R0 का किसी के साथ भी हम ऑपरेशन करेंगे तो वो तो वही देगा ना, क्योंकि R0 तो एक प्रकार का आइडेंटिटी है।
मतलब ये कह रहा है कि कोई अगर 180 डिग्री मूव करके पहले से बैठा हुआ है और उसको 0 डिग्री मूव करवाएंगे तो उसमें कितना मूवमेंट होगा, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। जो मूवमेंट पहले का है वही मूवमेंट अब भी का रहेगा, कहने का मतलब। अब कोई अगर 270 डिग्री मूव करके बैठा हुआ है, कोई अगर 270 डिग्री मूव करके बैठा हुआ है तो उसमें अगर 0 डिग्री मूव करेंगे तो वो 270 ही रहेगा। यानी कि आर 0 डिग्री कोई अपना जो है कि मतलब कि वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है, यानी कि वही आइडेंटिटी है, वो सबके साथ आइडेंटिटी का बिहेवियर कर रहा है। यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी तो कन्फर्म है कि एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर कोई हॉरिजॉन्टली मूव करके है पहले से, यानी कि ए बी का पोजीशन लिया हुआ और सी डी का पोजीशन लिया हुआ है हॉरिजॉन्टली मूव करके, देखिए ये वाला है ना, ए डी का पोजीशन लिया हुआ है और बी सी का पोजीशन लिया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में भी अगर मैं उसको मूव करवाऊंगा 0 डिग्री से, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, ठीक। उसी प्रकार से वर्टिकल के लिए भी वही है, डायगोनली के लिए भी वही है, डी डैश के लिए भी वही है। अब मैं एक काम करता हूँ, R90 जो है उसमें हम R0 डिग्री मतलब फिर से 0 डिग्री मूवमेंट करवाता हूँ, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा R90 में, तो R90 ही रहेगा। अब R90 पहले ऊपर वाला देखेंगे ना, मतलब R0 डिग्री में अगर R90 डिग्री मूव करवाएंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब फिर ऊपर वाला देखिए R90 डिग्री है, अब R90 डिग्री में फिर से R90 डिग्री कर देंगे, मतलब कोई पहले से 90 डिग्री मूव करके है और उसको फिर से 90 डिग्री मूव करवा देंगे तो उसमें कितना बदलाव आ जाएगा, R 180 डिग्री का बदलाव आ जाएगा। अगर कोई 180 डिग्री मूव करके पहले से है और अगर उसमें 90 डिग्री का मूव करवाएंगे तो 270 डिग्री का मूव होगा, और कोई 270 डिग्री मूव करके है और उसमें 90 डिग्री और मूव करवाएंगे तो 360 डिग्री होगा, है ना। अगर 270 डिग्री मूव करके हैं और फिर उसमें 90 डिग्री मूव करवाएंगे तो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री को हम लोग R0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं, R0 डिग्री से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कहने का मतलब ये है। अब ठीक इसी प्रकार से अगर कोई R90 डिग्री मूव करके है, बात को समझिएगा, यहीं पर देखिए, यहीं पर मेन चीज़ है। अब यहीं पर मेन चीज़ है, यहीं पर आपको समझना है। कोई अगर हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, अगर उसको 90 डिग्री से मूव करवाएंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं इसको, फिगर से समझ में आएगा। देखिए कोई हॉरिजॉन्टली है ना बाबू, कोई हॉरिजॉन्टली है ना, हॉरिजॉन्टली मूव हो गया, इसका मतलब ए डी का पोजीशन प्राप्त कर चुका है और डी ए का पोजीशन प्राप्त कर चुका है। अब बी सी का पोजीशन प्राप्त कर चुका है और सी बी का पोजीशन प्राप्त कर चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं कि 90 डिग्री से मूव करवाते हो एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाता हूँ, है ना, 90 डिग्री से, मैं आपको 90 डिग्री से मूव करवाता हूँ, बस जस्ट ये समझिए। अगर इसको मैं 90 डिग्री से मूव कराऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कराऊंगा, तो सी बी का पोजीशन को लेगा, अब बी ए का पोजीशन को लेगा और ए डी का पोजीशन को लेगा, ए डी के पोजीशन को लेगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये हुआ क्या, तो ये हुआ आपका डायगोनली मूवमेंट हुआ। आप देखिए डायगोनली को एक बार देख लीजिए, डायगोनली को देख लीजिए, देखिए ए बी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया, हाँ इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बात है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। ये इतना विश्वास रखिए मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, है ना, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि कोई अगर हॉरिजॉन्टल है, कोई अगर हॉरिजॉन्टली है ना, कोई अगर हॉरिजॉन्टली है तो उसमें अगर हम 90 डिग्री से बदलाव डालेंगे, अगर कोई अगर हॉरिजॉन्टली है उसमें अगर 90 डिग्री से बदलाव डालेंगे तो उसमें क्या होगा। चलिए इसको पहले हॉरिजॉन्टल को देखेंगे फिर 90 डिग्री को देखेंगे, है ना। पहले हॉरिजॉन्टल को देखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये बदलाव होने के बाद वाला देखेंगे, ये बदलाव होने वाला बाद वाला देखेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हम देख रहे हैं, अब इसमें 90 डिग्री का परिवर्तन लाएंगे तो क्या होगा, तो जहाँ पर ए है वहाँ पर बी हो जाएगा, पहली बात तो ये, और जहाँ पर डी है वहाँ पर ए हो जाएगा, और जहाँ पर सी है, जहाँ पर सी है वहाँ पर क्या होगा, देखिए फिर से एक बार समझिए, जहाँ पर डी है वहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ पर सी है वहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए डी, नीचे में ए डी मिल गया, और जहाँ पर ए है वहाँ पर मेरा बी हो जाएगा, ए डी, और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है।
क्या मैंने बोला, देखिए फिर से एक बार आप इसको कॉपी में नोट कीजिए बाबू, इसको आप कॉपी में नोट कीजिए तब समझ में आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए। हॉरिजॉन्टल मैंने देखा, इसको 90 डिग्री से मूव करवा रहा हूँ, तो मैं कैसे मूव करवाऊँगा, जहाँ पर डी है ना वहाँ उस जगह पर ए हो जाएगा, और जहाँ पर सी है वहाँ पर डी हो जाएगा, और जहाँ पर बी है वहाँ पर सी हो जाएगा, और जहाँ पर ए है वहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लिख लिए हैं, अब उसको लिख लिए कॉपी में। अब समझिएगा आगे, कॉपी में नहीं लिखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, एकदम कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा, है ना। मर जाइएगा लेकिन नहीं समझ में आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। गजब है, नहीं लिखेगा, है ना। जहाँ पर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। देखिए जहाँ पर डी है ना, जहाँ पर डी है वहाँ पर ए हो जाएगा, तो यानी कि डी का पोजीशन ए ले लेगा और सी का पोजीशन डी ले लेगा, यानी कि नीचे वाला कन्फर्म है कि ए और डी होगा। तो आइए अब देखेंगे, डायगोनली देखेंगे। देखिए ए और डी आया, देखिए ए और डी आया, और ऊपर में बी और सी आया। वही तो मैं बात कर रहा था ना बाबू, वही तो मैं बात कर रहा था। तो देखो ये डायगोनल हुआ, यानी कि अगर कोई अगर हॉरिजॉन्टल है पहले से और उसमें आप 90 डिग्री का इफेक्ट डालते हो तो वो डायगोनली कन्वर्ट हो जाएगा, वो डायगोनली चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सब बातें हैं यार, यही सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सिमेट्रिसिटी को और भी बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, और अगर मैं इसको बोर्ड में बताता तो समझिए कितना हमको लिखना पड़ता। हाँ, आपको समझ में और अच्छा से बेटर, उसमें और भी मैं अच्छा से डील करता हूँ, मुझे मालूम है ना। बट देखिए बात यह है कि हर एक चीज़ को मेरे पास जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना तो मैं आपको और मज़े से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा बाबू। क्या है ना कि अगर कोऑपरेट नहीं कीजिएगा तो फिर आने वाले समय में हम लोग पास डिजिटल बोर्ड फिर कैसे आएगा। जब डिजिटल बोर्ड आएगा तभी तो और अच्छे तरीके से बातों को खुल करके मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा ना, है ना। चलिए अब आगे देखिए। अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल वाला मैंने आपको समझा दिया। अब क्या है कि इधर बात करते वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला में फिर 90 डिग्री का इफेक्ट डालेंगे तो क्या होगा। वर्टिकल वाले में अगर 90 डिग्री का इफेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, तो पहले तो वर्टिकल वाला को देखना पड़ेगा। वर्टिकल वाला को चलिए देख लेते हैं। तो ये वर्टिकल वाला ये हो गया, इसमें 90 डिग्री का इफेक्ट डालिए तो जो पोजीशन डी का है वो पोजीशन ए का हो जाएगा, है ना, और जो पोजीशन सी का वो पोजीशन डी का हो जाएगा। यानी कि ऊपर में ए और डी होगा, यहाँ पर ए होगा, वहाँ यहाँ पर डी होगा, और जो पोजीशन बी का वो पोजीशन सी का हो जाएगा, और जो पोजीशन ए का है वो पोजीशन बी का हो जाएगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, वर्टिकल में 90 डिग्री का इफेक्ट डाल रहे हैं, वर्टिकल में 90 डिग्री का इफेक्ट डाल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये डी का पोजीशन ए हो जाएगा और सी का पोजीशन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर में ए और यहाँ पर डी, ए और डी, बस इतना याद रखिएगा। और एक बार मैं देख लेता हूँ कि वर्टिकल में 90 डिग्री के इफेक्ट डालने से डी डैश बन रहा है, अच्छी बात है, यानी कि डी डैश बन रहा है। ये भी आप भी याद रखिएगा, ठीक है ना, डी डैश बन रहा है। वो तो मैं कॉपी में कर लिया था उस समय, इसीलिए दिक्कत नहीं हुआ था। यहाँ पर तो मुझे देखना ही पड़ेगा ना। अब वर्टिकल में, वर्टिकल ये हो गया, ये वर्टिकल हो गया, इसमें 90 डिग्री का जैसे ही मैंने इफेक्ट डाला तो डी का पोजीशन ए हो गया और सी का पोजीशन डी हो गया, यानी कि इधर ए इधर डी। अब देखूंगा मैं डी डैश को, देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर डी आया ना, आया कि नहीं आया। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ बाबू, यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से बदलाव आते हैं, है ना, इस प्रकार से बदलाव आते हैं। हाँ, तो इसको आपको मुझे विश्वास है। अब सब चीज़ को, एक एक चीज़ को मैं अगर डील करने चलूँ ये सब पूरा, तब तो हो गया, मैं पढ़ा लिया, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तब तो फिर एक एक चीज़ को मैंने नहीं समझा सकता हूँ, एक दो को समझा दिया मैंने आपको, है ना। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आगे भी गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं इधर देखिए, अब आर नॉट है इधर ए बी सी डी, अब इसमें बदलाव डालता हूँ 90 डिग्री का तो ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें फिर 180 डिग्री का बदलाव डालूंगा तो ये बनेगा। इसमें अगर फिर से 90 डिग्री का बदलाव डालूंगा तो ये बनेगा। अगर हॉरिजॉन्टल है, मतलब देखिए ये 0 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री का इफेक्ट डालूंगा तो ये बनेगा, फिर इसमें 90 डिग्री का इफेक्ट डालूंगा तो ये बनेगा, फिर इसमें 90 डिग्री का इफेक्ट डालूंगा तो ये बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल है तो ए बी सी डी, ठीक है। अब वर्टिकल है तो ये आपका ए डी ये समथिंग है। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि ए बी सी डी हुआ, इसमें हम वर्टिकली चेंज करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, साइड वाइज चेंज होगा, साइड वाइज चेंज होगा ना। अगर वर्टिकली इस हॉरिजॉन्टल पे अगर मैं वर्टिकली चेंज करूँगा तो साइड वाइज चेंज होगा, यानी कि जो डी का पोजीशन है वो बी सी का पोजीशन हो जाएगा। मतलब समझिए, फिर से बात को समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए
सबसे पहली बात तो हॉरिजॉन्टल ABCD है, पोजीशन आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा, हाँ सर समझ गए। अब हॉरिजॉन्टली अगर इसको चेंज करेंगे बाबू, तो पहले तो AD में चेंज होगा, मतलब इस पे बात कर रहा हूँ, इस पर A का पोजीशन D ले लेगा और B का पोजीशन C ले लेगा। अब इसको कॉपी में बनाइए आप, अब इसको कॉपी में बनाइए, जहाँ पर जरूरत है मैं बोल रहा हूँ बनाइए, ना तो फिर नहीं समझ में आएगा, गारंटी बोल रहे हैं नहीं समझ में आएगा, है ना। मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे समझिए। हॉरिजॉन्टल है ABCD, आप लिख लीजिए, पहले ABCD लिख लिए। अब इसमें क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टली चेंज लाइए, बदलाव लाइए। तो जहाँ पर A का पोजीशन है ना, A का पोजीशन उसको D बनाइए, और जहाँ पर B का पोजीशन है उसको C बनाइए, बना लिए, मतलब DC बना लिए। अब क्या कीजिए, अब आपका जो है कि ऊपर में आपका D आ गया होगा और C आ गया होगा, और नीचे में A और B आ गया होगा। अब उसको फिर पकड़ के वर्टिकली चेंज कर दीजिए। वर्टिकली जैसे ही चेंज कीजिएगा तो वो साइड बाई चेंज हो जाएगा, है ना, साइड बाई चेंज हो जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए इसमें हम बदलाव लिखे, कहीं बनाया कि नहीं, अरे बनाया तो है, काहे परेशान हो रहे हैं, नहीं बनाया है, नहीं बनाया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं अब समझा दूंगा, मैं आपको इसी प्रकार समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर लिखने का ऑप्शन है क्या, लिखने का ऑप्शन भी तो नहीं है, मोर में जाके देखता हूँ, लिखने का ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो बड़ा दुविधाजनक बातें हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे मैं आपको, तो समझिए, हॉरिजॉन्टली फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ABCD है, हॉरिजॉन्टल में ABCD है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऊपर नीचे चेंज कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर नीचे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली चेंज किया तो कहीं पर मैं करके दिखाया था शायद, हाँ दिखाया था। देखिए ये ऊपर नीचे चेंज कर रहा हूँ, तो AB हो गया, है ना, और DC हो गया। अब इसको वर्टिकली चेंज करो भाई, अब इसी को वर्टिकली चेंज करो, तो A का पोजीशन B ले लेगा और B का पोजीशन A ले लेगा, है ना। A B में कन्वर्ट हो जाएगा, B A में कन्वर्ट हो जाएगा, C D में कन्वर्ट हो जाएगा, D और C में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये बात हो जाएगा। तो यही बात तो मैं वहाँ पर समझाना चाह रहा था ना आपको, यही बात तो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा था, यहाँ पर भी तो वही बात तो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। पहले देखिए, पहले मैंने कहा ना कि इसको ऊपर नीचे ले जाइए, मतलब DC ऊपर हो जाएगा, ऊपर में DC हो जाएगा, जैसे इसको चेंज करेंगे CD हो जाएगा, और नीचे में AB हो जाएगा, तो जैसे इसको चेंज करेंगे तो BA हो जाएगा। देखिए चेंज हुआ ना BA, तो वही मैं बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मेरा हॉरिजॉन्टल था, है ना, अब उसको पहले तो हॉरिजॉन्टल था, उसको पहले पूरा कूट करके उसको हम बदलाव डाल दिए हॉरिजॉन्टल में। नहीं तो फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, लो बाबू लो, ऐसा भी समझ सकते हो, लो हॉरिजॉन्टली चेंज हुआ तो AB और नीचे से DC, AB नीचे से DC, है ना। अब देखो वर्टिकल CD और नीचे से BA, तो देखो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखो CD नीचे में BA, ऊपर में AB, नीचे में DC, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में ABDC है ना, तो चलो देखो यहाँ पर ABDC होगा, ABDC AB और DC, AB और DC, है ना। और ऊपर में CD और BA है कि नहीं, CD और BA कहाँ गया जी, CD और BA, है ना, CD और B। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि वर्टिकल चेंज होने से ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल चेंज होने से ऐसा होता है। अब डायगोनली मैं बता देता हूँ कि ABCD है इधर से, है ना, क्लॉकवाइज ABCD है, क्लॉकवाइज में है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि D डैश कर रहा हूँ, तो डायगोनली पहले इधर देख लेते हैं। मैं देखिए डायगोनली ये वाला हो गया ABCD, ये है ना ABCD। देखिए यहाँ से देखिएगा, क्लॉकवाइज में ABCD होगा, कहाँ गया जी, ABCD है ना क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज इसको घड़ी की दिशा कहते हैं। देखिए इसको घड़ी की दिशा कहते हैं, कहाँ जा रहा है जी, इसको घड़ी की दिशा कहते हैं, इसको घड़ी की दिशा कहते हैं, इसको घड़ी की दिशा AB, देखिए इसको घड़ी की दिशा कहते हैं, इसको अरे काहे मूव कर रहा है, इसको घड़ी की दिशा कहते हैं ABCD। देखिए ABCD घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे ना मूव करता है, टिक 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 टिक, है ना। ABCD मूव किया। इसी प्रकार से D डैश का मैं बात कर दूं तो D डैश का यहाँ से भी देख करके मैं कर देता हूँ, ठीक है। D डैश का देखिए ABCD, तो ये भी क्लॉकवाइज ही है। देखिए ABCD, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात है, D डैश में बदलाव ला ले, D डैश का ये बात था। तो यहाँ पर मैं जो बात लिख रहा हूँ उसको समझिएगा। फॉर फर्स्ट रॉ R नॉट मोशन
आर नॉट, फर्स्ट रॉ में मेरा क्या था जरा देखिए तो भाई, देखिए तो जरा, देखिए तो फर्स्ट रॉ में आर नॉट का ही मोशन है, आर नॉट का ही मोशन है, सबके साथ मोशन किया तो कोई बदलाव नहीं डाला। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ आर नॉट मोशन, आर नॉट से आर नॉट जाएंगे तो आर नॉट ही मिलेगा, कन्फर्म है। अब आर नॉट 90 डिग्री है, आर 90 डिग्री है, उसमें मोशन आर 0 डिग्री का डालेंगे तो उसमें फिर 90 डिग्री ही होगा, कन्फर्म है। अब लेट मोशन बराबर एम हो गया, तो आर 180 डिग्री में मोशन डालेंगे आर 0 डिग्री का, तो आर 180 डिग्री ही होगा। उसी प्रकार से आर 270 डिग्री में मोशन डालेंगे आर 0 डिग्री का, 270 ही होगा तब तो। और हॉरिजॉन्टल है तो उसमें मोशन डालेंगे आर 0 डिग्री का, तो भी वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। वर्टिकल है तो उसमें मोशन डालेंगे आर 0 डिग्री का, तो उसमें तो भी वर्टिकल ही होगा। अगर डायगोनली है ना, एक तरफ से डायगोनल 1 से अगर वो मोशन किया हुआ है और उसमें 0 डिग्री का मोशन डालेंगे तो उसमें डायगोनल ही रहेगा। और डायगोनली D2 से अगर मोशन किया है, डायगोनल 2 से अगर मोशन किया है आर नॉट पर, तो वो तो भी वही चीज़ रहेगा। उसी प्रकार से आर नॉट मोशन किया H से, तो वो भी H ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। इसी प्रकार से ढेर सारा हम लोग कर सकते हैं। आर 0 डिग्री से 90 डिग्री को मोशन किया है तो 90 डिग्री ही रहेगा। आर 90 में फिर 90 का मोशन हुआ है तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में अगर आर 90 का मोशन हुआ है तो 270 डिग्री होगा। उसी प्रकार से ठीक आर 270 में अगर 90 डिग्री का मोशन हुआ है तो 360 डिग्री होगा। और 360 डिग्री आर 0 डिग्री के बराबर होता है, मैंने पहले ही बताया था प्रूफ करके। और अगर हॉरिजॉन्टली में हम मोशन डालेंगे 90 डिग्री का तो वो डायगोनली हो जाएगा, ठीक है ना। D1 में मोशन होगा, मतलब पहला डायगोनल 1 का मोशन होगा। तो इसी प्रकार का बाबू बहुत है कंसेप्ट, बहुत सारा यहाँ पर हो सकता है, बहुत सारा यहाँ पर हो सकता है। तो इसको मैंने पूरा नहीं डील किया है। नाउ वी शैल मेक इन फ्यूचर, काय के लिए आप लोग कब काम आइएगा, आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा है। अब है क्लोजर। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अब जो मैं मकसद से इसको स्टार्ट किया था उसी मकसद को यहाँ पर फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये जो सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर है ये एक प्रकार का ग्रुप है, ये मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि क्लोजरनेस को दिखाना होगा। अगर इसको दिखाना पड़ेगा तो पहली तो क्लोजरनेस, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स। अगर ये 4 को दिखा दूँ तो मैं गंगा नहा लूँ, मतलब गंगा नहा लूँ का मतलब ये हो जाएगा ग्रुप। तो आर 0 डिग्री है तो उसमें आर 0 डिग्री भी बिलोंग कर रहा है D4 से, और आर 90 डिग्री भी बिलोंग कर रहा है D4 से। आप देखिएगा तो देखने का मन कर रहा था, ये देख लीजिए। देखिए D4 में आर 90 डिग्री, आर 0 डिग्री, आर 180 डिग्री, आर 270 डिग्री, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल डैश सब है यहाँ पर। अब आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर इस जगह पर कहाँ गया क्लोजरनेस को। आर 0 डिग्री में आर 90 डिग्री, आर 0 डिग्री और आर 90 डिग्री बिलोंग कर रहा है D4 से। अब मैं आर 0 डिग्री में आर 90 डिग्री का बदलाव डालता हूँ, ठीक है, तो मुझे आर 90 डिग्री ही मिल रहा है। एम ऑपरेशन लगा रहे हैं 2 एलिमेंट के बीच में, तो मेरा आर 90 डिग्री ही हो रहा है, जो कि बिलोंग भी कर रहा है D4 में। तो देयरफॉर इट इज क्लोजर, फर्दर यू में चेक। और आगे आपकी और भी बहुत सारा ले लेकर अगर इस्तेमाल करके, जैसे कि आर 180 डिग्री, आर 180 डिग्री, फिर आर 0 डिग्री, या आर 180 डिग्री, आर 90 डिग्री, आर 270 डिग्री, आर 360 डिग्री, आप ऐसा ले ले करके चेक कर सकते हैं। लेकिन 360 डिग्री मैं बता दूँ कि उसका मेंबर नहीं है, पहली बात तो ये, इसका मेंबर नहीं है। देखिए 360 डिग्री नहीं है, हाँ जी, हाँ 360 डिग्री इसका मेंबर नहीं है। लेकिन आर 360 डिग्री आर 0 डिग्री के बराबर है तो आप ले सकते हैं। फिर आप देखिएगा वही मूव करके वही आएगा। तो आप आर 270 डिग्री ले लीजिए, आर 90 डिग्री ले लीजिए, आर 270 डिग्री ले लीजिए, आर 180 डिग्री ले लीजिए, आर 270 ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल ले लीजिए। मुझे जो आसान लगा मैंने उसको लिया, ठीक है। तो ये बात है। तो अब ये है कि इसी प्रकार से मैं हॉरिजॉन्टल तो मैंने क्लोजर को दिखा दिया, और आगे आपकी इच्छा है तो आप और भी ले लेके चेक कर सकते हैं एलिमेंट्स को। अब एसोसिएटिविटी को दिखाएंगे तो आर 0 डिग्री लेंगे, आर 90 डिग्री और आर 180 डिग्री। आप इसके अलावा और भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। मुझे जो आसान लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। आर 0 डिग्री लिया, फिर एसोसिएटिविटी के लिए फिर मोशन लगाया, फिर एम मोशन लगाया, फिर आर 90 डिग्री, फिर एम मोशन लगाया, आर 180 डिग्री इक्वल टू आर नॉट आर 0 डिग्री, फिर एम मोशन, आर 90 डिग्री, एम मोशन, आर 180 डिग्री। अब LHS चेक करूँगा,
LHS चेक करूंगा, R 0 डिग्री M, R 90 डिग्री M, R 180 डिग्री, तो मैं R 0 डिग्री M, R 90 में अगर 180 डिग्री मोशन करूंगा तो 270 डिग्री होगा, कन्फर्म है। और R 0 डिग्री में R 270 डिग्री का मोशन होगा तो R 270 डिग्री ही होगा। अब RHS चेक करूंगा, देखिए RHS क्या है, R 0 डिग्री M मोशन और R 90 डिग्री फिर M मोशन फिर 180 डिग्री, तो 0 90 180 डिग्री इस प्रकार का था। तो R 0 डिग्री में 90 डिग्री का मोशन करूंगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा, R 90 डिग्री ही रहेगा। और फिर R 90 डिग्री में 180 डिग्री का मोशन करेंगे तो 270 डिग्री होगा। और आप देख सकते हो कि LHS RHS बराबर आ गया, LHS RHS बराबर आ गया, इसका मतलब एसोसिएटिविटी हो गया। और आगे आपको चेक करने का मन है तो आप चेक कर लीजिए, हमको तो उतना मतलब समय नहीं है तो हम चेक नहीं कर पाएंगे बाबू, ठीक है, आगे हम नहीं चेक करेंगे, हम इतने में संतुष्ट हैं। रेंडमली ले लिए आर्बिटरी 3 एलिमेंट को, हमने देख लिया उसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब सब में सेटिस्फाइड होगा, बस डेट्स ऑल। अब हम कार्तिक जी थोड़ी है, हाँ, जो जब गणेश जी और कार्तिक जी पर निरीक्षण हुआ कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, तो कार्तिक जी जो है कि पूरा संसार को जो है कि मतलब कि शर्त रखा गया कि पूरे ब्रह्मांड को कौन 3 बार चक्कर लगा के आ सकता है ना, कौन सबसे पहले 3 बार चक्कर लगा सकता है पूरा ब्रह्मांड का। तो गणेश जी जो है कि वो अपने माँ पापा का ही जो है कि है ना, शंकर जी और पार्वती जी का ही चक्कर लगा लिया 3 बार। और वो कार्तिक जी जो है कि अपना जो है वो पीकॉक पर, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मोर बोलते हैं, हाँ मोर, है ना, मोर पे बैठ करके तीनों मतलब कि पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिए, ठीक है। तो उनको थोड़ा टाइम लगा, अरे जो है कि तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर घूम गए, 1-2 सेकंड नहीं, मतलब कि वही कम से कम 1-2 मिनट के अंदर घूम करके फाइनल डिसीजन हो गया कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। तो मतलब माँ बाप के चारों तरफ घूम जाइए तो वही शॉर्टकट हो गया, है ना। तो वही बात है कि मैं शॉर्टकट पर हम मूव कर रहे हैं, हम उतना लॉन्ग कट नहीं जा रहे हैं, सबको चेक करेंगे बाप रे बाप, है ना, एक एक चीज़ को ले करके सभी 3 एलिमेंट को उठाएंगे, एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, तब तो हो गया मेरा काम तमाम, मैंने पढ़ा लिया आपको, है ना। तो इसीलिए मैंने आर्बिट्ररी 3 एलिमेंट को लिया, उसमें मैंने चेक कर लिया कि हाँ इसमें एसोसिएटिविटी चेक हो रहा है, तो भाई है सब में एसोसिएटिविटी होगा, कन्फर्म है। अब आइडेंटिटी चेक करूंगा R90, इसीलिए गणेश जी बना कीजिए, कार्तिक जी बनेगा तो बड़ा दिक्कत होगा ज़िंदगी में। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हाँ, जहाँ जरूरत होता है वहाँ पर कार्तिकेय भी बनना पड़ता है, यानी कि जहाँ पर थोड़ा लॉन्ग कट जरूरत है तो उसको लॉन्ग कट कीजिए, है ना, ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब मैं एक काम करता हूँ कि R90 डिग्री लिया मैंने और D4, R90 डिग्री कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, D4 में बिलोंग कर रहा है। तो आप बताइए कि R90 डिग्री में हम क्या मोशन डालें, कितना डिग्री का मोशन डालें कि उसमें कोई बदलाव नहीं आए, तो R0 डिग्री का मोशन डालेंगे। इसका मतलब R0 डिग्री इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि उसको उसमें मल्टीप्लाई उसको उसके साथ मोशन में डाल करके ऑपरेशन करने के बाद मुझे उसमें कोई बदलाव नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब R0 डिग्री क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो देयरफॉर R0 डिग्री इज आइडेंटिटी एलिमेंट। फर्दर यू में चेक, और आप दूसरा लेकर के चेक कर सकते हैं, R180 डिग्री के साथ R0 डिग्री लेकर के चेक कर सकते हैं, R360 डिग्री R180 डिग्री के साथ R0 डिग्री का चेक कर सकते हैं। तो मुझे उतना समय नहीं, आप कर सकते हैं, मैं इसीलिए लिख दिया हूँ फर्दर यू में चेक। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक काम करते हैं R180 डिग्री लेते हैं और वो बिलोंग करता है D4 में, मतलब D4 सेट में। अब एक काम ये करना है कि इनवर्स कोई किसी का तभी कहलाता है जब उसको उसके साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी दे दे, और आइडेंटिटी मेरा क्या है, तो R0 डिग्री है। तो कन्फर्म मैं इधर R0 डिग्री लिख लूँगा, और R180 डिग्री में क्या ऐसा मैं जो है कि मोशन में डालूंगा, कितना डिग्री से मोशन में डालूंगा कि मुझे R0 डिग्री मिल जाए। तो कन्फर्म ये है कि R180 डिग्री में मैं R180 डिग्री ही डालूंगा, क्योंकि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 18 दूनी 36, 360 डिग्री होता है। और R180 डिग्री में अगर मोशन करवाऊंगा R180 डिग्री का तो R 360 डिग्री होगा, और R 360 डिग्री का वैल्यू R0 डिग्री के बराबर होता है। मैंने इससे पहले मैं कहीं प्रूफ करके रखा है, आपको बताया भी है इसी में, है ना। तो देयरफॉर R180 डिग्री इज द इनवर्स ऑफ R180 डिग्री। फर्दर यू में चेक, यानी कि एक रैंडम एलिमेंट उठाया R180 डिग्री और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे तो R90 डिग्री और R180 डिग्री पर बात करेंगे, जो कि बिलोंग कर रहा है D4 सेट से।
अब क्या है कि R 90 डिग्री में मैं अगर R 180 डिग्री का R 90 डिग्री में मोशन डालूँ R 180 डिग्री का, या फिर R 180 डिग्री में R 90 डिग्री का मोशन डालूँ तो क्या होता, चलिए देख लेते हैं। LHS मेरा क्या आएगा, R 90 में अगर 180 डिग्री का मोशन डालेंगे तो 270 डिग्री का आएगा। अब RHS में भी वही होगा कि R 180 डिग्री में 90 डिग्री का मोशन डालेंगे तो 270 डिग्री ही होगा, यानी कि LHS और RHS क्या हो रहा है, बराबर हो गया। ठीक है, एक केस में तो बराबर हो गया, लेकिन सभी केस में बराबर होना चाहिए ना बाबू। हाँ नूनू, हाँ बराबर होना चाहिए ना सभी केस में। अब सभी केस में बराबर नहीं होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए, बट कोई एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ले लिया मैंने और कोई R 90 डिग्री ले लिया जो कि बिलोंग कर रहा D4 में से, D4 सेट में से। तो मैंने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने वाला स्क्वायर में मोशन डाला R 90 डिग्री का, ठीक है, या फिर R 90 डिग्री में मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन डाला। ऐसा मैंने LHS में इधर वाला LHS किया, इधर RHS किया। मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में R 90 डिग्री का मोशन डाला और R 90 में हॉरिजॉन्टल मोशन डाला। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल में R 90 डिग्री का मोशन डाला तो मेरे को डायगोनली चेंजेस मिला, और R 90 डिग्री में हॉरिजॉन्टल का मोशन डाला तो D डैश मिला। चलिए इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस जगह पर मैंने करके भी दिखाया हुआ हूँ, है ना। R 90 में अगर मैं हॉरिजॉन्टल का मोशन डालता हूँ, देखिए R 90 में अगर हॉरिजॉन्टल का मोशन डालता हूँ तो डायगोनल बनता है कि नहीं बनता है, हाँ ठीक है। और अब जरा देखेंगे आगे, यहाँ पर देखेंगे, आइए। तो यहाँ पर तो मेरा कन्फर्म है, LHS मेरा क्या आ गया, हाँ सर LHS क्या आ गया, LHS डायगोनली आ गया। अब R 90 में H का मोशन देखेंगे तो पहले तो हम लोग इधर वाला ऊपर वाला देखते हैं, तो R 90 में H का मोशन देखेंगे। आइए तो R 90 में H का मोशन देखेंगे कंपोजिशन टेबल में, देखिए ना काम का चीज़ है। R 90 में H का मोशन देखेंगे, देखिए R 90 यहाँ पर है और H यहाँ पर है, क्या आया, D डैश आया ना। पहले ऊपर वाला देखेंगे फिर इधर वाला देखेंगे, ठीक है। पहले X एक्सिस, ये X एक्सिस है, इधर Y एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि R 90 में मैंने अगर हॉरिजॉन्टल मोशन किया तो D डैश बना। तो मैंने यहाँ पर प्राप्त ये किया, क्या कि ये D और D डैश यहाँ पर आया, LHS RHS बराबर नहीं है। एक के लिए तो चलो भाई 270 दोनों में बराबर हो गया, लेकिन सबके लिए तो नहीं है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, देयरफॉर ऑल 4 एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, 4 एक्सियम्स तो सेटिस्फाइड हो गया। देयरफॉर D4 जो सेट था मेरा इज ए ग्रुप, ये ग्रुप हो गया अंडर मोशन ऑपरेशन क्या था, तो मोशन का था। बट इट इज़ नॉट एन अबेलियन ग्रुप, लेकिन ये अबेलियन कतई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पाँचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड नहीं किया, कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाइड नहीं किया। तो मुझे आशा है और उम्मीद है, विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर नंबर 38 ग्रुप थ्योरी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 39 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।